बहुत पुराने जमाने की बात है। मिस्र की जमीन पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक सच्चे नबी बनकर आए थे। अल्लाह ने उन्हें अपने कलाम यानी तौरेत से नवाजा था और उन्हें यह हुक्म दिया था कि लोगों को सिर्फ अल्लाह की इबादत करने की दावत दो। मूसा ने अपना पूरा जीवन इंसाफ, रहमत और ईमान के पैगाम में गुजार दिया। एक दिन की बात है, जब हजरत मूसा अपने उम्मत को नसीहत कर रहे थे, दूर एक गांव से खबर आई कि वहां एक बहुत बड़ा नानक, अहंकारी साधु आया है। वह दावा करता है कि उसके पास भी अलौकिक ताकतें हैं और वह मूसा सैर्स जैसा ही पैगंबर है, बल्कि उससे भी बड़ा। लोग उसकी बातों में आने लगे थे। वह कहता था, मूसा को जो शक्ति मिली वह तो सीमित है, मेरी शक्ति उससे बड़ी है। मैं आसमान और जमीन को बदल सकता हूं। यह सुनकर हजरत मूसा आयसात को बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने दिल में कहा, अल्लाह, यह शख्स तेरे नाम पर झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रहा है। मुझे हक़ और झूठ के बीच फर्क दिखाने की तौफीक दे। अल्लाह ने वही के जरिए फरमाया, ए मूसा, तू सब्र कर, मैं तुझे अपने नूर से मदद दूंगा। जिस दिन तू इस नानक से मिलेगा, उस दिन हक और बातिल का फैसला जमीन वालों के सामने हो जाएगा। मूसा अपने साथी हारून अचाना को लेकर उस गांव की तरफ रवाना हुए। रास्ते भर लोग उनसे मिलने आए और बोले, मूसा, यह नानक बहुत ताकतवर है। वो हवा में उड़ जाता है, पानी को आग बना देता है और पत्थर को सोना कर देता है। मूसा ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह की कुदरत से बढ़कर कोई कुदरत नहीं। जो चीजें लोगों को धोखा दें, वो असली ताकत नहीं होती। जब वे गांव पहुंचे तो देखा कि एक बड़ा मैदान लोगों से भरा हुआ था। बीच में सोने का सिंहासन रखा था, जिस पर वह नानक बैठा था। लंबी दाढ़ी, लाल कपड़े और आंखों में घमंड की चमक। उसने मूसा को देखते ही जोर से हंसी उड़ाई। तो तू है वो जो खुद को अल्लाह का नबी कहता है? मैं तुझसे बड़ा हूं। देख, मेरी पूजा करने वाले हजारों हैं। तेरा खुदा मुझे रोक नहीं सकता। मूसा ने कहा, अगर तू सच्चा है तो चल, हम दोनों दुआ करते हैं। जो झूठा होगा, अल्लाह उसी को जलील करेगा। नानक ने कहा, कबूल है। फिर वह आसमान की तरफ देखने लगा और कुछ अजीब शब्द बोलने लगा। अचानक हवा चली, धूल उठी और कुछ पल के लिए आसमान काला हो गया। लोग डर गए। नानक ने कहा, देखो, ये मेरी ताकत है। मूसा ने सब्र से कहा, ऐ लोगों, जो ताकत अल्लाह के नाम से ना हो, वो शैतान की चाल है। फिर उन्होंने अपना आसा, लाठी जमीन में गाड़ा और दुआ की, ऐ मेरे रब, दिखा दे कि तेरा नूर झूठ के अंधेरे को कैसे मिटाता है। अचानक धरती कांपी और वही लाठी एक अजगर की शक्ल में बदल गई। वह अजगर फिसलता हुआ गया और नानक के सारे जादुई औजार निकल गया। लोग हैरान रह गए। नानक चिल्लाया, यह धोखा है। मूसा ने कहा, धोखा नहीं, यह तेरे रब की निशानी है। नानक अब भी नहीं माना। उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और कहा, अगर तू सच्चा है तो इसे रोक ले। उसने पत्थर हवा में उछाला और कुछ मंत्र पढ़े। पत्थर आग बनकर मूसा की तरफ गिरा। मूसा ने बस इतना कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पत्थर हवा में ही ठहर गया और फिर पानी बनकर जमीन पर गिर गया। सब लोग सिजदे में गिर गए। मूसा ने कहा, देखो, यह है असली तौहीद की ताकत। जो अपने रब पर भरोसा रखता है, उसके सामने आग भी ठंडी हो जाती है। नानक गुस्से से कांपने लगा। वह जमीन पर बैठा, आंखें बंद की और शैतान को पुकारा। अचानक काले बादल आए, बिजली चमकी और मैदान में धुआं भर गया। लोगों को कुछ दिख नहीं रहा था। मूसा ने कहा, ऐ रब, तेरे नाम से यह अंधेरा भी मिटा। और जैसे ही उन्होंने दुआ पूरी की, आसमान साफ हो गया और नानक का चेहरा जलने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसकी जबान लड़खड़ाने लगी। फिर एक आवाज आई, झूठे को आज सच्चाई के सामने गिरना होगा। नानक जमीन पर गिर पड़ा। उसने मूसा के पैरों को पकड़ा और कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने अपने घमंड में खुदा को भुला दिया था। तू सच्चा है। मूसा ने उसे उठाया और कहा, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। अगर तू सच्चे दिल से तौबा करता है तो वह तुझे माफ करेगा। नानक की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, मैं गवाही देता हूं कि सिवा अल्लाह के कोई खुदा नहीं और तू उसका सच्चा नबी है। लोगों ने तकबीर लगाई, अल्लाहू अकबर। गांव में नूर भर गया।
उस दिन से उस गांव में कोई जादूगर, कोई झूठा साधु नहीं रहा। सब लोग सिर्फ अल्लाह की इबादत करने लगे। मूसा एस्काट ने अपने उम्मत से कहा, याद रखो, झूठ कभी हक पर भारी नहीं पड़ सकता। जब दिल में ईमान होता है तो अल्लाह खुद मदद करता है। फिर वे अपनी कौम के पास लौटे और लोगों को सब्र, सच्चाई और तौहीद का पैगाम देते रहे। कहानी का सबक यह है कि जिस दिल में घमंड होता है वहां अल्लाह की रहमत नहीं उतरती, लेकिन जो तौबा करता है अल्लाह उसे भी माफ कर देता है।